हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम मेडिकल नेग्लिजेंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस का आगे का पार्ट कि नेग्लिजेंस हो गया फिर क्या होना है, क्या क्या हो सकता है। सो नेग्लिजेंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेग्लिजेंस कवर करी है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर्स जाके आप देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, सो आगे प्रोसीजर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इसलिए आई विल मेक अ फ्लो चार्ट। ठीक है, उस फ्लो चार्ट के थ्रू फिर हम आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो ये मैं पहले लिख देती हूँ कि डॉक्टर ने सबसे पहले तो पेशेंट को ट्रीट किया, शुरुआत तो यहीं से होगी। डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया, सो पेशेंट को ट्रीट करने से क्या हुई, मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस ऑकर्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि नेग्लिजेंस हुई है। ठीक है, जब डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया तो उन्होंने अपनी ड्यूटी कंडक्ट नहीं करी, ड्यूटी को ब्रीच किया, जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हुआ। इससे क्या होता है, पेशेंट इंजरी सफर करेगा। ठीक है, पेशेंट सफर्स ठीक है, सो पेशेंट को इंजरी हुई मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। अब क्या हो सकता है कि या तो इंजरी माइनर होगी नेचर में, या तो फिर इंजरी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी नेचर में। सो यहाँ से कैटेगराइजेशन हम करनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इंजरी इज माइनर इन नेचर। इंजरी इज माइनर इन नेचर। ठीक है, या तो इंजरी बहुत माइनर है, ये हो सकता है, फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है, या तो फिर इंजरी बड़ी इंजरी हो गई नेग्लिजेंस की वजह से। इंजरी इज ग्रॉस इन नेचर। ठीक है, सो क्या हो गया, इंजरी काफ़ी बड़ी हो गई नेग्लिजेंस की वजह से। दो सिचुएशंस हो सकते हैं कि नेग्लिजेंस हुई तो छोटी मोटी चीज़ हो गई, पर यहाँ पे दो कैटेगरी हमने बना ली कि या तो इंजरी बहुत ही ज़्यादा माइनर है या तो इंजरी ग्रॉस है। ठीक है, अगर इंजरी ज़्यादा माइनर है तो पेशेंट को क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए होगा डॉक्टर के पास से। ठीक है, सो ये हो सकता है कि पेशेंट को कंपनसेशन चाहिए फ्रॉम डॉक्टर, क्योंकि उसको तकलीफ हुई है और इंजरी बहुत माइनर सी है, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी नहीं है ना। सो ये हम कह सकते हैं कि द पेशेंट सीक्स monetary compensation from the doctor. So patient seeks, ठीक है, compensation monetary compensation from doctor, या फिर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल जिसकी वजह से उसको इंजरी झेलनी पड़ी। ठीक है, ये हो सकता है। अगर इंजरी ज़्यादा ग्रॉस है सो पेशेंट क्या जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, है ना। या तो छोटी मोटी इंजरी है तो फिर पेशेंट क्या कहेगा कि मुझे कंपनसेशन दे दो। ठीक है, अगर इंजरी बहुत ग्रॉस हो गई, चलो ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, मुझे तो सज़ा चाहिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, पुलिस के पास मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको सज़ा मिले आपके किए हुए की। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो कि पेशेंट कंप्लेन कर देगा, पेशेंट कंप्लेन्स टू द पुलिस। ठीक है, पेशेंट पुलिस को कंप्लेन करेगा। इसके बाद पुलिस क्या करेगी, डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेगी। क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेगी। एक्शन टेकन बाय दी पुलिस। अब वो पेशेंट पुलिस के पास गया ना, तो पुलिस एक्शन लेगी। अब पुलिस एक्शन लेगी तो क्या कर सकती है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके अंदर ये कवर होगा, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 366 आईपीसी। ठीक है, ये हो सकता है क्या, इसमें ये क्या किससे डील करता है, इंजरी विच इज अकर्ड बाय द डॉक्टर इंगेज्ड
विच एंडेंजर्स पेशेंट लाइफ, की उसकी जान पे बात आ गई है, तब जाके सेक्शन 366 आईपीसी। हम ये सारे सेक्शंस अलग से कवर करेंगे, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व रहेंगे। तो पहला सेक्शन हो गया सेक्शन 366। नेक्स्ट है, ये कौन सी आईपीसी का सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 366 आईपीसी। नेक्स्ट इज 337, सेक्शन 337 ऑफ आईपीसी, ठीक है, ये भी आईपीसी में है। फिर नेक्स्ट है 338 ऑफ आईपीसी। हम सजाओं की बात कर रहे हैं, सो सारी सजाएं सिर्फ और सिर्फ आईपीसी में आपको ही मिलेंगी, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट आपको सेक्शंस हैं, जो कि ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर होंगे इस तरीके के सिचुएशन में कि इंजरी बहुत बड़ी हो गई है, पेशेंट ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है, पुलिस ने कंप्लेन पे एक्शन लिया है, इन देन इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर वो डॉक्टर आएंगे तो इन सारे सेक्शंस के अंदर आ सकते हैं, सेक्शन 366, 337 एंड 338 ऑफ आईपीसी। सारे के सारे आईपीसी के ही सेक्शंस हैं। अब इधर आ जाते हैं, अगर माइनर सी नेग्लिजेंस में माइनर सा प्रॉब्लम हुआ है तब क्या होगा, ठीक है। अगर नेग्लिजेंस में माइनर प्रॉब्लम हुआ है तो क्या हो सकता है कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे कंपनसेशन दे दो। अब वो कंपनसेशन के लिए सिविल कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है या फिर कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम यहाँ पे दो सेक्शंस बना लेते हैं कि सिविल कोर्ट अप्रोचेस सिविल कोर्ट में उसने अप्रोच किया है, ठीक है। सिविल कोर्ट ने उसमें अप्रोच किया है, सिविल कोर्ट में अप्रोच किया है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ये हमारे फैमिली मेंबर को या मुझे प्रॉब्लम हुई है, आई वांट कंपनसेशन, ठीक है। या तो ये वो अप्रोच कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट को भी, अप्रोचेस कंज्यूमर कोर्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर कोर्ट क्यों? कंज्यूमर कोर्ट इसलिए क्योंकि वो सर्विसेज के लिए वो गए थे हॉस्पिटल, वो सर्विसेज उन्होंने करेक्ट वे में नहीं दी, क्योंकि या तो बिना स्किल के उन्होंने पेशेंट पे अनस्किलफुल या फिर विदाउट स्किल्स उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया और नेग्लिजेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। सो इसलिए वो कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम, ठीक है। एंड इट कवर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि तो वो पेशेंट कंज्यूमर हुआ ना, क्योंकि उसने सर्विसेज के लिए पे किया है ना। ये दोनों ही किसके अंदर आएगी, ये दोनों ही सिविल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा, ठीक है। सिविल केसेस आएगा, क्रिमिनल नहीं होगा जब तक वो इंजरी माइनर है। क्रिमिनल तब होगा जब अगर कोई इंजरी बहुत बड़ी हो गई या डेथ हो गई या हाथ पैर कट गए, या फिर ये हो सकता है कि नेग्लिजेंस की वजह से कोई भारी लॉस हुआ है, ग्रीवियस इंजरी हो गई है, एक तरीके से आप समझो तो सिविल, ठीक है, सिविल नेग्लिजेंस। सो ये नेग्लिजेंस, सो ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट था जो हमें पढ़ना था, ठीक है। अगर क्या होता है, डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट को, नेग्लिजेंस होती है, अगर पेशेंट को इंजरी हुई, मतलब नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हुई, तो या तो वो इंजरी माइनर होगी या फिर मेजर होगी। अगर माइनर है तो पेशेंट को कंपनसेशन चाहिए रहता है, पैसों वाला कंपनसेशन चाहिए रहता है। सो इस कंपनसेशन के लिए वो पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स सिविल कोर्ट में अप्रोच करेंगे या फिर कंज्यूमर फोरम में अप्रोच करेंगे। ये दोनों ही सिविल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। अगर कोई इतनी बड़ी इंजरी हुई है, कोई ग्रॉस इंजरी हुई है, कोई सीवियर इंजरी हुई है, ग्रीवियस इंजरी हुई है, तब जाके पेशेंट को कंपनसेशन नहीं चाहिए रहता है, तब पेशेंट पुलिस के पास जाके कंप्लेन करता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्शन लेती है पुलिस, अंडर सेक्शन एक्शन लेती है, एंड देन फिर उस पेशेंट, अगर वो डॉक्टर गिल्टी हुआ तो सेक्शन 366, 337 एंड 338 आईपीसीज के लग सकते हैं, ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, ठीक है। सो आई होप ये जो कंपोनेंट्स हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के आपको समझ में आए होंगे, है ना, आपको समझ में आए होंगे। आई जस्ट मेक दी फ्लो चार्ट वाला डायग्राम कि यहाँ तक तो ये ठीक था, फिर यहाँ से हमने यहाँ पर ब्रेक किया, राइट, फाइन, ठीक है। सो ये हमारा इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो कि
मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड है. सो आई होप इट इज़ रियली वेरी क्लियर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन. ठीक है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड है वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे. सो अगर कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप अपनी रिक्वेस्टेड टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने टॉपिक्स, एंड हम उन पे वीडियोस ज़रूर बनाएंगे. आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल होगा. अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए. एंड स्टे ट्यून्ड. Join us on Telegram, Instagram, YouTube, and we have WhatsApp support number as well. So it is there in the description box. Please just go through it and have a great day ahead. Thank you so much again for watching this video. See you in the next lecture. Bye.